पाकिस्तान के सुपरस्टार साइम अयूब, आपको पता है कि आज दौरान फील्ड उनका जो एंकल ट्विस्ट हुआ है उस हवाले से पीसीबी ने बाकायदा तौर पर एक जो रिपोर्ट है वो जारी की है, प्रेस रिलीज जारी की है, और जिसमें उनकी जो इंजरी के बारे में बताया है कि वो किस नौइयत की है। और उसके बाद जो पाकिस्तान के फिजियो है उस पर पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उस पर बेशुमार जो है वो क्वेश्चन मार्क उन पर खड़े कर रहे हैं कि आया कि आपको पता है कि एक बंदे की एंकल ट्विस्ट हुआ है तो आप उसको कैसे वॉक करवा के लेके जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे वो अपडेट शेयर करता हूँ जो पीसीबी ने बाकायदा तौर पर उनकी एमआईआर की रिपोर्ट जो है उसके बाद जो एक्सरे रिपोर्ट के बाद जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है उस हवाले से मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि पीसीबी ने बाकायदा तौर पर यह भी कह दिया है कि अब वो बाकी मैच जो है उसमें ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आउट हो चुके हैं इस टेस्ट से। तो उसके बाद उनकी जो इंजरी के बारे में उन्होंने कहा है कि जो उनके एमआरआई की रिपोर्ट है और उसके बाद जो उनका एक्सरे है उनको हमने शिफ्ट किया है यहाँ से लंदन। मतलब कि लंदन के जो डॉक्टर हैं स्पेशल वो देख के बताएंगे कि आया कि ये इंजरी किस नौइयत की है और कैसी है और कितने दिन इसको लगेंगे कि वो ठीक हो सकती है कि नहीं ठीक हो सकती है। आई होप कि जितने भी इसके फैंस हैं उन वो इनके लिए ढेर सारी दुआएं भी कर रहे हैं कि आपको पता है कि बड़े अरसे के बाद एक ऐसा दलेर बैट्समैन मिला है जिस पे पूरी दुनिया जो है वो जिनकी नज़रें हैं। और आपको पता है कि साइम अयूब के बारे में बेशुमार बातें भी हो रही हैं कि आगे चैंपियन ट्रॉफी है फ़ख्र के साथ जब होगा तो आगे वाले जो टीम होगी उसके जो है वो नींदें हराम कर सकता है। खैर इस तरह की बातें होती हैं। आपको पता है कि साइम बड़ा एक दिलेर प्लेयर है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब उस बंदे पे फॉर्म होती है ना तो फिर वो आपको कुछ भी अचीव करके दे सकता है। तो साइम अयूब पे जिस तरह की फॉर्म चल रही है ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद जिम्बाब्वे, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में उनकी फॉर्म जो चली है तो यकीनन तौर पर वो आने वाली जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। तो मैंने आपको इंजरी के बारे में बता दिया है कि फिल फॉर पीसीबी ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें सिर्फ यही लिखा था कि उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको लंदन शिफ्ट किया गया है। एक्सरे की रिपोर्ट है, एमआईआर की रिपोर्ट है, उसके बाद जो डॉक्टर जो हैं वो देखेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आया कि ये कितनी देर में ये मैटर जो है वो सॉल्व हो सकता है और साइम अयूब को कितनी देर के लिए क्रिकेट से दूर रहना पड़ेगा। इस हवाले से अभी ये हतमी जो खबर है वो मैंने आपको दे दी कि इनकी इंजरी जो है ना इस नौइयत की है। दूसरी बात जो है कि जो क्लिफी है हमारा फिजियो पाकिस्तान का, उस पर क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं कि आपको पता है कि वो जितनी शिद्दत से वो तकलीफ़ से रो रहा है, ऊपर से बाबर भी है, उसके आंसू तक की बात आई है, अभी उसको आंसू भी आए हैं। तो बाबर भी उसके बाद जब आया तो बड़ा परेशान हो गया। तो लेकिन इन्होंने व्हील चेयर क्यों नहीं इस्तेमाल की, स्ट्रेचर क्यों नहीं यूज़ किया, आखिर क्या रीज़न क्या थी। आखिर हमारे फिजियो पे तो पहले भी बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। कहा जा रहा है कि जो शाहनवाज धानी हो गए, एहसानुल्लाह हो गए और उसके बाद और भी पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर हैं जिनकी ज़िंदगी जो जिनके कैरियर तबाह करने में इस जो फिजियो का बड़ा हाथ है। तो बिल्कुल आज उसकी एक जीती जाती जो मिसाल है वो आज उन्होंने क्रिएट की है कि उसको जिसका एंकल ट्विस्ट हुआ है आप उसको कैसे पैदल चलवा के लेके जा सकते हैं। आपको स्ट्रेचर से मंगवाना चाहिए था, व्हील चेयर पे आपको लेके जाना चाहिए था, या उसको दो प्लेयर जो सहारा दे के उसको लेके जाते ताकि उसका नी कम जो मज़ीद जो इंजरीज हुई है वो मज़ीद इंजरी ना हो, जो एंकल ट्विस्ट है उसमें मज़ीद कोई इंजरी ना हो। लेकिन पता नहीं यार, ये गोरे बाज का तो गोरे ऐसे होते हैं कि वो तो छोटी से छोटी चीज़ को फ़ौरन पिक कर लेते हैं। लेकिन ये बंदा पता नहीं क्या है यार, इसने बड़े बंदों के कैरियर ख़राब किए हैं। तो आज इसने साबित भी कर दिया है कि मैं जिस कैलिबर का फिजियो हूँ वो तमाम दुनिया को नज़र आ रहा है। आई होप कि पीसीबी चेयरमैन साहब को ये चीज़ नज़र आए कि ये जो फिजियो साहब है ना इसको घर पे जो आए, ये बंदा जो है ना ये हमारे खाते का नहीं है। जिस तरह आपने सारी चीज़ों को अपडेट किया, आई होप कि आप इसको भी अपडेट करें। बाकी रही बात साइम की, इसके बाद पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के साथ 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, ट्राई नेशन सीरीज़ है। आई होप हमें कोई इशू नहीं है, वो रेस्ट करें और ट्राई नेशन सीरीज़ में भी रेस्ट करें और उसके बाद आएँ और चैंपियन ट्रॉफी में हमें वो अवेलेबल होने चाहिए। आई होप और जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं वो मैं स्पेशली कहता हूँ कि आप उनके लिए दुआ करें कि वो बंदा हमें जल्द से जल्द जो खेलता हुआ नज़र आए और जो उसकी इंजरी है इतनी संगीन नौइयत की ना हो। और थोड़े थोड़े से जो खदशात हैं वो माइंड में आते हैं कि आखिर जो उनकी एमआरआई की रिपोर्ट है या उनके एक्सरे है उनमें कुछ ना कुछ तो ऐसा गड़बड़ हुआ है जो ख़तरे की घंटी हो सकती है। कि आया कि पीसीबी ने उस हवाले से कोई बात करना ही मुनासिब नहीं समझी। आया कि होप किसी उनके फैंस को, आप उनको पता है कि फैंस जो पाकिस्तान की बैकबोन बन चुका है प्लेयर, उसके हवाले से उसकी इंजरी की जो रिपोर्ट है उसको देखने के लिए बड़े बेताब होंगे। लेकिन क्यों ना उसको अपडेट दिया गया, क्यों सिर्फ इतना ही प्रेस रिलीज में बताया गया कि बस जो उनकी रिपोर्ट्स थी उनको लंदन भेज दिया गया है, वहाँ से कुछ जो भी रिपोर्ट आएंगी, अपडेट आएंगी, वो आपको शेयर करेंगे। तो आई होप, मैं भी दुआ हूँ, आप भी दुआ करें कि साइम की जो रिपोर्ट्स हैं वो जल्दी रिकवरी वाली हों, कि ये बंदा जो है वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएगा और दोबारा से हमें खेलता हुआ नज़र आएगा। और बाकी बात रही फिजियो की, तो भाई इसको चेंज करें। आप के फिजियो में इतनी सेंस नहीं है कि एक बंदे का एंकल ट्विस्ट हुआ है तो मैं उसको पैदल चलवा के लेके जा रहा हूँ यार।
आई कॉन्ट बिलीव दिस। मुझे नहीं, मेरा भी यही प्रोफेशन है, मुझे ये चीज़ नज़र आती है, लेकिन ऐसे कभी नहीं हुआ। यकीन करें कि जब जिस बंदे का एंकल ट्विस्ट हुआ है तो आप उसको फिर चला के लेके जा रहे हैं। खैर, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और साइम की जो इंजरी है उस पर मैंने आपको मुकम्मल रिपोर्ट दे दी है और बाकायदा तौर पर ऑफिशियली रिपोर्ट दी है जो पीसीबी ने जारी की है। तो इंशाल्लाह आई होप कि वो जल्दी रिकवर होंगे और दोबारा हमें खेलते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद दिलबर को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।